दोस्तों हेलो दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम लाए हैं ये पार्ट टू जो हमारा यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ये पार्ट वन हमने देखा था। ठीक, तो इस वीडियो में हम ये पार्ट ये टू के बारे में देखेंगे कि हमारा जो एग्ज़ाम में जो ये क्वेश्चन पूछेगा किस किस टाइप का हमारा क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, तो ये पार्ट टू में और आगे बढ़ेंगे अच्छी तरह से ये वीडियो के साथ। ठीक, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, वो क्वेश्चन ये है कि जो लुमिनेशन की मैट्रिक यूनिट होती है, मतलब कि जो लुमिनेशन की मैट्रिक यूनिट होती है वो क्या होती है। ऑप्शन दे देगा, ये चार ऑप्शन देगा, ये चार विकल्प दे देगा। तो ऑप्शन ए हमारा ये कैंडेला है। ठीक, ऑप्शन ये बी हमारा लक्स है, और ऑप्शन सी हमारा जो है ये लुमिनेंस वाट है, और ऑप्शन डी जो हमारा लूमेन है। तो इसमें होता है क्या कि जो हमारा लक्स होता है, लक्स जो हमारा होता है, लक्स क्या होता है, लक्स जो होता है हमारा ये क्या होता है, लूमेन लूमेन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। यानी कि हम लूमेन जो हमारा लूमेन बटे एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, ठीक है ना, एरिया होता है। तो जो हमारा एरिया होता है उसी को हम मीटर स्क्वायर कहते हैं। तो जो हमारा लक्स होता है वो लूमेन ये प्रति मीटर भी होता है, और जो हमारा लक्स होता है वो हमारा ये लुमिनेशन भी होता है। वो क्या होता है, लुमिनेशन भी होता है। तो जो हमारा लुमिनेशन होता है वो क्या होता है कि हम किसी भी मकान में या किसी भी ये घरों में हम अगर हम एक लाइट लगा दें, अगर हम एक लाइट लगा दें तो एक निश्चित एरिया पे जो है कि उसकी उसकी जो फ्लक्स है उसकी एरिया पे अच्छी तरह से एक समान से जो है कि ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक, तो इसका कहना नाम ये है कि जो हमारा लुमिनेशन है, जो हमारा लुमिनेशन है वो क्या है, लूमेन, वो क्या है, लूमेन है। और लूमेन है तो उसका जो एरिया हो उस पे अच्छी तरह से ये व्यवस्थित हो जाए। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा लूमेन प्रति मीटर स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, हम जानते हैं कि लक्स होता है। और जब लूमेन प्रति मीटर स्क्वायर है वो लक्स है, तो अब वो भी कह सकते हैं कि लूमेन प्रति मीटर स्क्वायर जो हमारा लुमिनेशन भी हो सकता है। ठीक, तो लुमिनेशन, अगर लुमिनेशन की ये बात करें तो लुमिनेशन अगर आ जाए उसकी यूनिट, तो या तो हम लक्स मार देंगे या तो हम ये लुमिनेशन प्रति मीटर स्क्वायर मार देंगे। हमारा ऑप्शन में ये चाहे ये आए चाहे लक्स आए, तो हम किसी को भी टिक कर देंगे। ठीक, तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा है कि लुमिनेशन ये सरफेस और ये सोर्स ये पॉइंट के बीच में जो दूरी का वर्ग का ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, तो ये जो हमारा ये लाइटिंग्स ये सरफेस और सोर्स का जो ये पॉइंट होती है, जैसे कि हम क्या करते हैं, हम स्वीटिंग व्यूटिंग कहीं देखे ये देखते हैं, तो ये स्वीटिंग जब जहाँ पर होता है, जहाँ पर पिक्चर उच्चर बनती है, ठीक, तो वहाँ पर होता क्या है कि लाइट की जो डिस्टेंस होती है ना, जो लाइट की जो डिस्टेंस होती है वो अनुपात में होती है, रेशियो में होती है। तो उसको हमने देखा था। तो इसका जो रेशियो होती है, अगर मान लीजिए इसका जो रेशियो और इसका देखो लुमिनेशन सरफेस जो इसका जैसे सरफेस है जहाँ पर हम वर्क करते हैं, वो ये सरफेस और जो ये सरफेस से जो इतना ये दूरी है, ये जो सी ऊंचाई है, और जो ये बल्ब के ये बीच की दूरी है, तो उसका उसका दोगुना होता है। जैसे कि हमने यह कह लिया, हमने मान लीजिए कि ये हमारा कितना है, 2 मीटर है, तो ये कितना होगा, ये 4 मीटर होगा। मतलब ये इसका दोगुना होगा, ये इसका दोगुना होगा। अगर हम मान लीजिए अगर अगर हमें ये नहीं दिया होगा, अगर ये मान लीजिए ये नहीं दिया होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें क्या करेंगे, 4 में ये 2 का भाग दे देंगे। जब ये 2 का भाग देंगे तो ये देंगे किसका, इन 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 बल्ब के बीच की दूरी का भाग देंगे ना। तो यहीं पर कहा है जो ये जो हमारा
ये दो ये क्वांटिटी होती हैं रिसोर्स की, उनकी ये बीच के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि है ना व्युत्क्रमानुपाती, देख लीजिए ये है ना व्युत्क्रमानुपाती। तो यही व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्या होता है भैया, ये लेंज का नियम नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। यूनिवर्सल, ये वाला सही है। यूनिवर्सल इन्वर्स जो हमारा है वो देखिए है ना इन्वर्स में, अगर अगर इसे हम ऊपर लेके जाएं, अगर ये मैथमेटिकल रूल से अगर हम इसे ऊपर लेकर जाएं तो कितना होगा, 2 के पावर -1 होता है, तो ये इन्वर्स लग गया ना, तो इसलिए जो है कि हम इन्वर्सल हमारा ये वाला, इन्वर्स वाला हमारा ये वाला बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक। और ये भी वाला हमारा नहीं हो सकता, कूलाम का नियम भी नहीं हो सकता, ये कूलाम का नियम जो ये दो आवेशों के बीच, ये भी नहीं हो सकता, ठीक। तो हमारा जो ये सही आंसर होगा वो क्या होगा हमारा, इन्वर्स वाला होगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन ये है कि ये कौन सी विधि, ये कौन सी विधि ये प्रकाश ये गणना के लिए ये प्रयोग नहीं की जाती, ठीक। तो ऑप्शन दिया है कि ऑप्शन दिया है यूनिवर्सल, ये जो हमने बताया था इन्वर्स वाला, इन्वर्स ये कि क्यूब लॉ मेथड है, और ये क्या है वाट प्रति लूमेन स्क्वायर है, ठीक। और ये क्या है, ये सरफेस स्टेफन ये ट्यूब मेथड है, और ये क्या है लूमेन मेथड है। तो ये जो हमारा ये वाला है, तो अभी तो हमने ये वाला मेथड देखा है जो हमारा इन्वर्स वाला है, तो वहाँ पर भी यूज होता है ये लाइट के लिए, ये लाइट की प्रकाश का ये गणना के लिए वहाँ पर यूज होता है, यानी कि ये वाला गलत हो गया, ठीक। तो अगला जो ऑप्शन है वो क्या है, वाट प्रति मीटर, ये भी होता है, किस में होता है वो उसमें ये देखा था हमने, वो वाट प्रति मीटर में हमने देखा था, वो भी होता है। और ये भी होता है, लेकिन ये वाला नहीं होता, जो हमारा स्टेफिन ये ट्यूब मेथड है, ये हमारा नहीं होता। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा हमारा, ये वाला होगा, ठीक। और ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि ये फ्लोरोसेंट लैम्प का ये पावर फैक्टर कितना होता है। तो फ्लोरोसेंट जो लैंप होता है उसमें एक खासियत होती है कि उसके ये प्राइमरी ये साइड पर ये कैपेसिटर लगा होता है, ये क्या लगा होता है, ये कैपेसिटर लगा होता है उसके ये प्राइमरी साइड पर, ठीक है ना। तो ये जब ये कैपेसिटर का यूज होता है तो वो क्या करने के लिए होता है, क्या करने के लिए होता है, ये जीरो करने के लिए होता है कि ये 0.5 लीड करने के लिए कि लैग करने के लिए, ये होता है क्या करने के लिए, लैग करने के लिए होता है, ठीक। क्या करने के लिए, लैग करने के लिए। तो हमारा राइट आंसर जो होगा ये 0.5 लैग, ठीक। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है लो लेवल की एल्यूमिनेशन की रिक्वायरमेंट ये पड़ती है, मतलब कि जो हमारा लो लेवल का इल्यूमिनेशन है, इल्यूमिनेशन इसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो इसमें दिया है डिस्प्ले, ये फाइन वर्क जो हमारा वर्क होता है, और ये ड्राइंग रूम में, और ये क्या है रेलवे ये प्लेटफॉर्म में। तो ये जो होता है लो लेवल वाला, तो लो लेवल हमें न डिस्प्ले में भी ये चाहिए, न ड्राइंग में भी चाहिए, ये ड्राइंग में हमें अच्छी क्वालिटी वाला हमें ये बल्ब की प्रकाश चाहिए, अच्छी ये लूमन प्रति मीटर वाला चाहिए हमें, ठीक। तो ये भी नहीं होगा, ये फाइन वर्क वो भी नहीं होगा, तो हमारा जो राइट आंसर होगा रेलवे प्लेटफॉर्म। ये क्योंकि इसमें ये देखना है कि कितना ये कौन गाड़ी आ रही है और कौन गाड़ी जा रही है और कितने लोग हैं, बस ये नहीं देखना है कि इसमें छोटी छोटी महीन महीन चीज़ नहीं देखना है, हमें इंसान को देखना है और हमारी ट्रेनों को देखना है, बस और कुछ नहीं। तो इसलिए हम रेलवे प्लेटफॉर्म में इसका यूज करते हैं, लो लेवल का जो इंटेंसिटी का जो वो होता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन यह है कि लूमेन प्रति वाट किसकी इकाई है, ठीक।
तो ऑप्शन ए है जो हमारा लाइट फ्लक्स, ऑप्शन बी है लुमिनेशन इंटेंसिटी है, और ऑप्शन सी है ये ब्राइटनेस है, ऑप्शन डी है लुमिनेशन इफिशियंसी है। तो हमने ये पढ़ा था कि हमारा जो लूमेन इफिशियंसी जो होती है, मतलब ये लाइट फ्लक्स तो होगा ही नहीं। जो हमारा लाइट फ्लक्स होता है वो क्या होता है, ये लाइट का जो किरणें निकलती हैं हल्का हल्का, जो ये काल्पनिक रेखा निकलती है, वही तो लाइट फ्लक्स है। ठीक, तो ये हमारा होगा ही नहीं। और जो हमारा ये लुमिनेशन इंटेंसिटी होता है वो क्या होता है, वो हमारा होता है कि लूमेन 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 होता है, लूमेन ये प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक, तो हमारा ये भी नहीं होगा। तो हमारा जो होगा, जो ब्राइटनेस होगा वो हमारा चमकीला होता है, थोड़ा थोड़ा, हाँ चमकीला जो हमारा। और जो हमारा डी ऑप्शन है वो क्या है, लुमिनस इफिशियंसी जो है वो क्या है कि लूमेन लूमेन प्रति वाट होता है। क्या होता है, वाट। मतलब यह है कि जो हमारा लूमेन इफिशियंसी है वो यह बताता है कि अगर हम किसी बल्ब में ये 20 वाट का ट्रांसफ़र किया हमने, ये 20 वाट हमने इसको दिया, तो उसमें से कितना कितना ये लूमेन फ्लक्स निकल रहा है, कितना ये लूमेन फ्लक्स निकल रहा है। ठीक है, तो अगर उससे 20 से कितना कम निकल रहा है, कितना कम निकल रहा है, अगर जितना इससे नज़दीक होगा उतना अच्छा इसका इफिशियंसी होगा, उतना ही अच्छा इसका दक्षता होगा। अगर इससे अधिक निकल रहा है, ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, हाँ, तो मान लें कि ना बहुत बेकार है। तो यही बताता है जो हमारा, जैसे कि मान लीजिए 20 वाट है, इसका भी न्यूमेरिकल भी लगा देते हैं। ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा लुमिनस इफिशियंसी होगा। ठीक, तो इतना देख लीजिए। तो अगला क्वेश्चन हमारा देख लीजिए, आ गया हमारा जो न्यूमेरिकल है। तो इसमें दिया है एक बल्ब जो है वो कितने वाट का है, ये 60 वाट का है। तब लैंप है, ये 60 वाट का क्या है, लैंप है। और उसी लैंप से जो है ये 1500 लूमेन का चमक निकल रहा है, ये 1500 लूमेन का ये ब्राइटनेस निकल रहा है। ठीक है, फ्लक्स निकल रहा है। तो बताइए इसकी दक्षता कितनी होगी। तो वही हमने जो बताया यहाँ पर, जो हमारा इफिशियंसी जो होता है, जो दक्षता होता है, वह होता है लूमेन। तो लूमेन कितना है हमारा, लूमेन इसमें है हमारा ये 1500। तो यहाँ से हमने 1500 को लिखा बटे, अब कितना है जो हमारा वाट है वो कितना है, ये 60 वाट है। देख लीजिए वाट ये हमारा ना, लूमेन हमने लिखा, वाट है कितना है हमारा, 60 वाट। तो इसी से हम अगर काटे तो कितना आएगा हमारा आएगा, सीधे सीधे काट लेते हैं, 15 15 चौक 60 है ना, तो यहाँ पर बचेगा कितना, 100। तब 25 चौका 100 यानी 25 है, कितना आएगा, 25 आ जाएगा हमारा इफिशियंसी। 25 इसका जो यूनिट होती है वो कितनी होती है, लूमेन प्रति वाट। ठीक है ना, लूमेन प्रति वाट जो हमारा 25 लूमेन प्रति वाट जो है इसका आंसर आएगा। इसका जो आंसर आएगा 25 लूमेन प्रति वाट इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं 25 लूमेन प्रति वाट कहाँ पर है, ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन सी में है। तो हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन यह है कि किसी भी कमरे में लुमिनेशन बढ़ाने पर बढ़ता है, किसी भी कमरे में लुमिनेशन बढ़ाने पर ये बढ़ता है। तो हमने लुमिनेशन के बारे में ये पढ़ा था कि जो हमारा लुमिनेशन जो होता है वो क्या होता है, लुमिनेशन जो होता है हमने बताया था कि जो हमारा लुमिनेशन होता है
रुको भी बता रहे हैं। हाँ, तो हम ये क्वेश्चन को देख रहे थे, ठीक। तो इसमें हमने बताया था जो हमारा लूमेन होता है, लूमिनेशन जो होता है वो क्या होता है, फ्लक्स लूमेन कितना होता है, लुमियन इंटेंसिटी इंटेंसिटी होता है बटे एरिया होता है। क्या होता है, एरिया जो हमारा ये होता है वो होता है एरिया, ठीक। तो यही जो हमारा लुमिनस इंटेंसिटी बटे एरिया होता है जो हमारा तो हम यहाँ से हम निकाल सकते हैं, हम निकाल क्या सकते हैं, हम निकाल यह सकते हैं कि किसी भी कमरे में लुमिनेशन बढ़ाने पर बढ़ता है। तो अगर मान लीजिए हमने लुमिनेशन को बढ़ाया तो क्या बढ़ेगा, लुमिनेशन इंटेंसिटी बढ़ेगा ना। जैसे कि मान लीजिए कि हमने एक कमरे में ले लिया, तो कमरे में अगर हम लुमिनेशन को ये बढ़ाएं, अगर मान लीजिए हमारा बल्ब है, इस बल्ब के लुमिनेशन को ये बढ़ाएं तो इसका ये क्या बढ़ेगा, इसकी इंटेंसिटी बढ़ेगा ना, इसकी तीव्रता बढ़ेगी ना। जो हमारा जो इसका लक्स होगा, जो इसका फ्लक्स होगा, उसकी इंटेंसिटी ये बढ़ेगा ना, तो यही बता रहा है। तो उसका क्या बढ़ेगा, लुमिनस इंटेंसिटी बढ़ेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया है, एरिया बढ़ेगा, एरिया तो नहीं बढ़ेगा। यहाँ से देख लीजिए आप, एरिया यहाँ पर बढ़ेगा, एरिया यहाँ पर नहीं बढ़ेगा। एरिया ये घटेगा अगर इंटेंसिटी बढ़ा, एरिया नहीं होगा, सॉलिड एंगल भी नहीं होगा, और लुमिनस इंटेंसिटी ये बढ़ेगा हमारा। तो हमारा राइट आंसर यही होगा, और इनमें से कोई नहीं, ये तो हमारा गलत है। तो हमारा जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा लुमिनेशन, हाँ, लुमिनस इंटेंसिटी होगा, ठीक। तो आज के लिए इतना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर ये नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक। धन्यवाद।